हेलो नीरज सर, वेलकम टू नाइस स्पोर्ट्स। नीरज सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपकी आई थिंक एक महीने पहले एक बाउट हुई थी होजे जेपेडा के अगेंस्ट मैक्सिको में। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उनके अगेंस्ट, थोड़ा बताइए उसके बारे में। जो होसे सपेदा के साथ फाइट थी लाइक वो वो खुद मैक्सिकन था और मैक्सिको के अंदर ही मेरी फाइट थी। बट वो यूएस में रहता है और उसके जो करियर है उसमें उसने 27 नॉकआउट्स किए हैं, जिसमें से वो वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट भी खेला है, वर्ल्ड टाइटल का कंटेंडर भी रहा है और वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है। वर्ल्ड डब्ल्यूबीसी का वर्ल्ड सिल्वर टाइटल भी उसके पास रहा है और काफ़ी टफ। वैसे तो मैक्सिको के सारे बॉक्सर टफ होते हैं और होसे सपेदा वाज वेरी टफ। और उसने उसके करियर में जो फाइटें नॉकआउट की हैं तो मतलब उन बॉक्सर्स का भी अच्छा रिकॉर्ड था। बट जब मैं उसके साथ खेला या उससे पहले जब मैंने ट्रेनिंग की थी या आज से पहले मैं जो भी फाइट खेला हूँ, मेरा यही होता है कि मैं टफ से टफ बॉक्सर के साथ फाइट खेलूँ ताकि मुझे खेलने के बाद अच्छा एक्सपीरियंस मिले, है ना। तो होसे सपेदा से भी मैंने यही सीखा कि एक साउथपा के साथ कैसे खेल सकते हैं। पहले मैं काफ़ी साउथ पाव के साथ खेला हूँ, उनसे जीता भी हूँ। और तो यही था कि एक टफ बॉक्सर के साथ मैं खेलूं और उसके बाद लोग मेरे बारे में बात करें। और वही हुआ जब फाइट खत्म हुई। फाइट खत्म होने के बाद सब सब लोगों ने पूरे नॉर्थ अमेरिका में और पूरे साउथ अमेरिका में एक इंडियन बॉक्सर के बारे में बात की। तो ये अच्छी बात थी। ओके। एंड नीरज सर, जैसे आपने बताया कि आपका जो होजे थे, मतलब जो आपके ओपोनेंट थे होजे, वो एक साउथ पाव थे। तो काफी जब उनके अगेंस्ट खेलते हैं कि साउथ पाव अगेंस्ट काफी डिफरेंट एंगल क्रिएट होता है, तो कितना मुश्किल होता है एक साउथ पाव के अगेंस्ट खेलना, क्योंकि जब भी वो नहीं। खेलते हैं कि हम देखते हैं कि अलग एंगल से पंचेस आते हैं। नहीं, आज तक मेरे करियर में मैं कभी किसी साउथ पा से नहीं हारा। ये होसे सपेदा से पहली बार खेला हारा हूँ। और मेरे को साउथ पा के साथ खेलने में ज़्यादा इजी लगता है ऑर्थोडॉक्स से, मुझे नहीं पता क्यों। बट मुझे साउथ पा के साथ कोई दिक्कत नहीं होती। एंड सर, होजे के बाउट से पहले आपकी बैंकॉक के जो बॉक्सर थे रचाता, उनके अगेंस्ट आपकी बाउट थी जस्ट होजे से बाउट से पहले। तो कितना डिफरेंस है दोनों बॉक्सर्स में जब आप दोनों नहीं, के अगेंस्ट आपने खेला है उसका तो। उसका जो बॉक्सिंग करियर था उसने 5-6 फाइटें की हुई थी और होसे ने शायद 30-35 फाइटें की हुई है। और जो मैक्सिकन होते हैं, थाईलैंड वाले भी टफ होते हैं, बट जो मैक्सिकन होते हैं, मैक्सिकन बचपन से ही वही, उन लोगों की ट्रेनिंग वही होती है और उन लोगों का ये रहता है कि हमको अपने अपोनेंट को नॉकआउट करना है एनी हाउ। तो ज़्यादातर वो नॉकआउट पे जाते हैं। और मेरी फाइट खत्म होने के बाद जब अगले दिन मुझे होश पैदा मिले तो उसकी ये नक्कल्स है ना, ये सब सब हम्म। स्वेल्ड हुई हुई थी। उसने मुझे बोला, मैन यू आर अ वॉरियर, आई ट्राइड लाइक तेरे को नॉकआउट कर दूं, बट तेरी एल्बोज की वजह से मेरे हाथ अभी भी स्वेल्ड हैं। तो ये बहुत प्राउड की बात है कि एक इंडियन जहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग का भी नाम नहीं है बनाया जा रहा है, जी। वो एक इतने अच्छे बॉक्सर के साथ लड़े और उसके बाद फाइट के बारे में बात हो। और इस पूरे 10 राउंड्स में 3-4 राउंड मैच जीता हुआ था, वन साइडेड, मतलब स्कोरिंग में भी। एंड सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इंडिया ग्रोथ किस तरह देखते हैं आप, और इन लैंड ऑफ क्रिकेट किस तरह देखते हैं कि बॉक्सिंग प्रो प्रो बॉक्सिंग को स्टैब्लिश होते हुए आप। हाँ, क्रिकेट की दुनिया है, अपने भारत की क्रिकेट की पूरी दुनिया है। तो मैं नहीं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेट को प्रमोट करना गलत है ना। क्रिकेट की वजह से हम इंडियंस को जानते हैं, क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स की वजह से हम इंडियन को जानते हैं। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ग्रो करने के लिए जो प्रमोटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से बॉक्सिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। और जो बॉक्सर हैं उनको मेरी तरह अच्छी अच्छी फाइटें करनी पड़ेंगी सिर्फ जीतने के लिए, या मतलब कोई भी छोटी फाइट ले लेने से या सिर्फ विदेश में जाके फाइट करने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को अच्छे स्टेप लेके अच्छे फाइटर्स के साथ, अच्छे फाइटर्स के साथ हमें बॉक्सिंग लड़नी पड़ेगी ताकि इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में जाना जाए। एंड सर, आप आई थिंक इकलौते इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने 5-6 बार मैक्सिकन बॉक्सर के साथ बाउट की है। मैक्सिकन बॉक्सर जाने जाते हैं आई थिंक काफी एग्रेसिव होते हैं, ब्रूटल होते हैं। तो किस तरह रहा आपका मैक्सिकन बॉक्सर के साथ जो बाउट हुई थी, और क्या पॉसिबल लगता है कि इन लोगों को हम हरा सकते हैं इन फ्यूचर। इन लोगों को हम इजीली हरा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और इनके साथ खेलना काफी टफ होता है, बट अगर हम टफ फाइट नहीं करेंगे तो हमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग क्यों करनी है। मैं सब बॉक्सर्स को यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ बॉक्सिंग खेलने के लिए मत करो यार, बॉक्सिंग लड़ने के लिए है ना।
इंडियन जितने प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ने के लिए है। जब तक मतलब फाइट के बाद मेरी दोनों आंखें सूजी हुई थी, मुंह पूरा स्वेल्ड था, होसे का पूरा मुंह स्वेल्ड था, हाथ स्वेल्ड थे। तो जब तक ये सब काम ना हो तो बॉक्सिंग का मजा कैसे आएगा, है ना? आप देखते हैं जैसे कि क्रिकेटर, जो क्रिकेटर हैं, जब तक वो पांचे छक्के ना मारे उनके मैच में ना तो मारे, कैसे मजा आएगा, करेक्ट, है मजा ना? आएगा। बॉलर है जो पांच छह छक्के ना खाए तो उसका नाम कैसे होगा? तो बॉक्सिंग में जब तक ये मुंह थोपड़ा ना टूटे यार अच्छी तरह से, क्या मजा आएगा? तो आप सोचते हैं कि मतलब जब प्रो बॉक्सिंग के लिए एक हमें अलग कुछ मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कुछ फॉरेन कोचेस आने चाहिए? नहीं, फॉरेन कोचिज चाहे ना भी आए, हमारे इंडियन कोचिज भी करवा सकते हैं, बट जो ट्रेनिंग मेथड है वो प्रोफेशनल के हिसाब से होना चाहिए, वो अमेचर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसको हम अमेचर बॉक्सिंग की तरह ट्रेनिंग करेंगे तो प्रोफेशनल में कभी भी नहीं जीत पाएंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पेशेंस ज्यादा चाहिए, इंडोरेंस ज्यादा चाहिए, है ना, पावर ज्यादा चाहिए। तो उस ट्रेनिंग की तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। एंड नीरज सर, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है 2023 में? कौन कौन सी अबाउट खेलना है? थोड़ा बताइए उसके बारे में हमें। टारगेट वही है भाई, ज्यादा से ज्यादा टफ बॉक्सर, ज्यादा से ज्यादा फाइट पास, दैट्स इट। बॉक्सर कोई भी हो वर्ल्ड में, मैंने सब प्रमोटर्स को बताया हुआ है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है। उससे सफेदा के साथ जब मेरी फाइट थी तो वो बोल रहे थे लाइक ही इज ब्रूटल और उसका रिकॉर्ड ये है। मैं बोला फिर क्या हो गया? फिर तो हम ऐसा करते हैं, बॉक्सिंग छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं। जब बॉक्सिंग छोड़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से छोड़ेंगे, उससे पहले जो मर्जी आए उसके साथ लड़ना है। बिकॉज मैं लेगेसी यही छोड़ना चाहता हूँ कि मैं सबसे टफ फाइटर लड़ूं।